गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर ज्योत्सना टमटा। आज हम फॉरेस्ट्री में यूज़ किए जाने वाले बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका उपयोग हम अपने फॉरेस्ट्री में, सर्वे में और अदर जितने भी जो हमारे फील्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ज्योग्राफी है, तो इन सब में हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फील्ड में जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, उनके लिए इंस्ट्रूमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट या आप कहें कि फॉरेस्ट्री में जो ट्री है सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ट्री का मेजरमेंट करना, उसकी हाइट नापना, स्लोप नापना एरिया का, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आज हम ये चैप्टर या आप कहें कि ये सीरीज देख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले एबनीज लेवल के बारे में जानते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट है एबनीज लेवल, जिसे हम हाइट मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। मोस्टली जैसे सर्वे करना है, सर्वेइंग में है, फॉरेस्ट्री में है, तो इस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट है आप कह सकते हैं, जिससे हम एंगल भी नापते हैं। और इसकी देखिए ये जो ट्यूब है, इससे हम देखते हैं, ऐसे कोण बना हुआ है, आप देख रहे हैं, दूरबीन टाइप की बनी है, देखिए नीचे, ठीक है। इसमें यहाँ ऊपर एक कोण या आप कहीं यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं, तो इस पे हम क्या कर सकते हैं, इसका एंगल देख सकते हैं। अब देखिए इसे हम क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया दूरबीन या फिर साइटिंग ट्यूब, ये जो ब्लैक कलर की है, ठीक है। इसके बाद इसमें मिरर लगा हुआ है, जिसमें जो साइटिंग ट्यूब है इसके अंदर मिरर लगा हुआ है और एक बबल होता है, ठीक है। तो बबल के माध्यम से हम इसके एंगल को या हाइट जो है उसे देखते हैं। और इसमें ये जो आर्च बना हुआ है ये मूवेबल रहता है, तो आप जब आंख से इसे देखेंगे और फिर इसके आर्च को घुमाएंगे तो आपका एंगल सेट हो जाएगा। लेवल जो उसका बबल है उसका लेवल बीच में आना चाहिए, उसके हिसाब से हम देखते हैं। अब देखिए इसे कैसे मापा जाता है या हम इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने इंस्ट्रूमेंट लिया, उसके बाद इसको ट्री की जो हाइट है उसके हम कुछ दूरी पर खड़े होते हैं। ये दूरी आपकी 10 मीटर से लेकर 50 मीटर तक हो सकती है। तो इसकी हाइट को हम मेजर करते हैं, ठीक है। हाइट मेजर करेंगे, जो दूरबीन है वहां से देखेंगे, और जो इसका एयर बबल है उस पर, उसको सेंटर में आना चाहिए और उसे हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या होगा, जो हमारा मेजर करते हैं, ठीक है। हाइट मेजर करेंगे, जो दूरबीन है वहां से देखेंगे, और जो इसका एयर बबल है उस पर, उसको सेंटर में आना चाहिए और उसे हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या होगा, जो हमारा ट्री का जो एंगल है वो हम आर्च में जो मूवेबल मैंने बताया था उसके संग मूव करके हम इजीली उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए, देखिए एक उदाहरण हम लेना चाहें, तो यदि हम देखें कि जो हमने डिस्टेंस लिया है, ठीक है, वो 50 मीटर दूर है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे 50 मीटर दूर है। तो हमारा इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, h इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई 10 थीटा, ठीक है। तो d हमारा क्या हुआ, डिस्टेंस 50 मीटर, और थीटा हमारा क्या हुआ, जो भी इसमें जो हम आर्च घुमा रहे हैं उससे जो एंगल आया। मान लीजिए हमारा इसमें 30 आता है, ठीक है। तो 10 थीटा की वैल्यू आप टेबल में देखेंगे तो 0.577 होगी, ठीक है। तो h हमने निकालना है, h इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई कितना, 10 थीटा। तो d हमारा कितना आया, 50, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई बाय कितना हुआ, 10 थीटा, 0.577, क्योंकि 1030 की वैल्यू कितनी है, 0.577। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी 28 पॉइंट समथिंग मीटर आ जाएगी। ऐसे ही जिस तरीके से हमने 50 मीटर इसका डिस्टेंस लिया, ठीक है, कितना डिस्टेंस लिया हमने, 50 मीटर लिया। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें हम 10, 20, 30, 40, 50, इससे भी अब आप जितना लेना चाहें, लेकिन इतना डिस्टेंस रहे कि क्लैरिटी बहुत ईजी है। जो हमारा एबनीज लेवल है उसकी सहायता से हम बहुत अच्छे से किसी भी ट्री की या किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, हाइट लेना, स्लोप
को कैलकुलेट करना, इसमें जो एंगल है उसे कैलकुलेट करना। तो बहुत इजी और बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से आप बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी सीरीज में हम नेक्स्ट फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।